एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आपको यदि इंग्लिश से डर लग रहा है तो आप डर को भगाइए, क्योंकि मैं आपके लिए इंग्लिश का यहाँ पर एक पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और जैसे कि मैंने आपको बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में जो क्वेश्चन बताए थे, प्रॉपर क्वेश्चन आपके वही आए थे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपकी इंग्लिश के पेपर में भी इसी तरह से पूरी सहायता करने वाली हूँ, आपके साथ मैं खड़ी हूँ, ठीक है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सारे प्रश्न मैं आपको वही 100% आने वाले बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको इंग्लिश से डट के मुकाबला करना है, ठीक है। इससे आपको डर के भागना नहीं है, डर को भगाना है। और ठीक है, मैं आपको 6 सेट यहाँ पर देने वाली हूँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, ई और एफ, जिसमें ही आपका काम बन जाएगा। यदि आपको पास होने का भी लाला है तो आप ये 6 सेट कर लीजिए, आप पास ही नहीं बल्कि आप 75 में से 60 से 65 नंबर का अपना स्कोर बना पाएंगे इंग्लिश में। ये 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप लिख कर रख लीजिए। तो आप इंग्लिश से डरिए मत, डर को भगाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मैंने आपकी मैथ में मदद की थी, उसी तरह से मैं आपकी इंग्लिश में भी यहाँ पर पूरी तरह से मदद करूँगी। मैं आपके साथ इंग्लिश के पेपर में खड़ी हूँ, ठीक है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए सेक्शन ए में है पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंशन ऑफ द पैसेज। तो 5 नंबर का आपको सेक्शन ए में पैसेज दिया गया है पहला क्वेश्चन में, ठीक है। तो पैसेज क्या है, देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री डेट सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ हार्श एंड रो टेम्परेमेंट मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का 5 नंबर का पैसेज रहेगा, अच्छे से आपको रीड कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। तो सरदार पटेल को इंडिया में कहा जाता था तो आयरन मैन कहा जाता। तो इसका आंसर आपको इसी में इसकी दूसरी लाइन में मिलेगा ये, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर। तो आप यदि इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारे क्वेश्चन के आंसर पैसेज में ही छुपे रहते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ केवल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्टिक एंड इफेशन। तो इसका आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तीसरे में आपका आएगा काइंड एंड कंसाइडेट। चौथे में आपका आएगा स्मूथ, क्या आएगा चौथे में, स्मूथ आएगा। फॉर्चन, इसमें आएगा फॉर्चन। चलिए तो ये आपके पहले क्वेश्चन के क्वेश्चंस रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। इसमें भी आपका 5 नंबर का पैसेज है। एजुकेशन होल्ड ए क्रूरल रूल इन ह्यूमन लाइफ, वन नीड्स टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेज टू गेट अन एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन के ऊपर से दिया गया है 5 नंबर का पैसेज, ठीक है। चलिए आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार रीड जरूर कर लेना है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसके आंसर पैसेज में ही छिपे हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो इसका आएगा आपका टू लर्न एंड एक्वायर एजुकेशन, ठीक है। इसका आपका रहेगा बी, राइट हो गया। चलिए दूसरा आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट्स आइडेंटिटी इन सोसाइटी। तो मोरल वैल्यू। और तीसरे का इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रो एंड लर्निंग। चौथे में आपका आएगा ट्रू, क्या आएगा चौथे में, और पांचवें में आपका आएगा बिगन, क्या आएगा पांचवें में, बिगन आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में आप देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो ये भी आपका 4 नंबर का पैसेज रहेगा, ठीक है। पैसेज हमारा क्या है, ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा के ऊपर से, इज ए मीन्स ऑफ एजुकेशन, द रियल आर्म ऑफ एजुकेशन, इज कैरेक्टर बिल्डिंग, ही व्हेन ही ट्रेवल, ही we have to put things in order, we have to buy our tickets and catch the train at the right time, ठीक है। the rich man can indeed
get all this done by their servants, but India is a country of the poor. In journey we have to help ourselves. We learn many new things by seeing effect place and by conversing with people of all kids in Europe. Education without traveling is considered incomplete. In accident India great importance was given to। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो पेसेज है वो ट्रेलिंग के ऊपर से है, ट्रेलिंग और एजुकेशन के ऊपर से। तो इसके को जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, सप्लाई ए सूटेबल टाइटल लिखना है, मेक नोट्स ऑफ दिस पेसेज। तो इसमें से आपको नोट्स और टाइटल लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। ये देखिए मैंने जो कहा था वही टाइटल बनेगा इसका आपका, ये ट्रेवलिंग एज ए मीन ऑफ एजुकेशन, और ये आपके नोट्स रहेंगे इस तरह के। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं इसमें से। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन में है आपकी यहाँ पर रहेगी एप्लीकेशन। ठीक है, यू आर निशु स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदरहा डिस्ट्रिक्ट दातिर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप देखिए ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, ये लिखना है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, जो भी यहाँ पे ये नाम दिया गया है ये नीचे लिखना है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। चलिए फिर आपको लिखना है सर आई बेग टू से डेट, थोड़ा बड़ा हो गया जल्दी। ये देखिए, आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th लिखना है, 10th लिखा है तो 9th लिखना है ऑफ यूर स्कूल। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस यूर। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी ईयर। ठीक है, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। डेट डालनी है, यूर नेम और क्लास। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह की यहाँ पर रहेगी एप्लीकेशन। चलिए इसके नीचे इसका अथवा है आपका, इसमें लेटर है। ठीक है, क्या है इसमें लेटर है, तो ये यहाँ से आप लेटर का स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ये इस तरह का लेटर रहेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड्स। तो एक ऐसा आपको लिखना है, तो यहाँ पर है आपका ऐसे ये इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ये। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ से आप देखिए। ठीक, सेक्शन सी में आप देखिए ग्रामर रहेगी आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है मनकुआर वाज खालिस्तान होनेस्ट लेडी। तो इसमें आएगा आपका ऑनेस्ट बोल रहे हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, होनेस्ट नहीं बोलो, ऑनेस्ट बोले इसे। इसमें आपका आएगा एनी, क्या आएगा इसमें दूसरे में एनी। ठीक है, तीसरे में आपका आएगा वाज, क्या आएगा तीसरे में वाज। चौथे में आपका रहेगा मस्ट। पांचवे की यदि हम बात करें तो पांचवें में आपका आएगा एराइव्ड, क्या आएगा पांचवें में एराइव्ड। और छठा है डॉट डॉट यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो इसमें सक्सेड, तो इसमें आएगा इफ, क्या आएगा इसमें इफ। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आप देखिए डू एज डायरेक्टेड सुशील डिड हीज ड्यूटी वेल। तो इसको चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये बनेगा आपका सुनील डिड नॉट
डिड नॉट डू हीज ड्यूटी वेल, ये आएगा। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, तो इसको चेंज द वॉइस, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय रोहन, ये हो गया। और इसको रीराइट करना है, जमाना है, तो पहले में आपका आएगा कैन, दूसरे पे यू, तीसरे में गिवन मी, ठीक है, गिवन मी, चौथे में आपका आएगा यूअर बुक और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको इस तरह से करना है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए, यहाँ से और भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ इनके, यहाँ पर लिख लिए, नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। ये सारे के आंसर हो गए आपके। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। बहुत जल्दी मैं आपको अगले सेट भी देने वाली हूँ इसी तरह से। चलिए, प्रॉपर क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। टिक मार्क लगे हुए हैं, तो इनको आप कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर है 11, ये आपके 12 और ये आपका 13 के बाद में है आपका 14, ये 50 वाट वाज द मैसेज ऑफ द पोएम विंड, ठीक है। और ये आपका 60। चलिए, तो प्रॉपर सारे क्वेश्चनों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। 100% आने वाला पेपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है।